अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में और अल्लाह ताला खुश रखे सबको। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। होप सो आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। आज की वीडियो आपको थंबनेल से देख के पता तो चल ही गई होगी कि किस अबाउट होने वाली है। यप, इट्स ऑल अबाउट लेज़र। लेज़र की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ट्रांसपीकियर, लैसिक एंड फेमटोलैसिक। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तीनों डिफरेंट हैं। अब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे डिफरेंट हैं, कौन सी करवानी चाहिए, कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं ठीक, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या जो है वो क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है, सब कुछ डिटेल से आपको बताऊंगी। बट यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू मे नॉट स्किप एनी पार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने जो है वो 8 या 10 साल जो है वो ग्लासेस वेयर किए हैं। सो मेरी मामा पहले बिलिंग नहीं थी, वो बहुत डरती हैं इन चीज़ों से कि नहीं आँख का मामला है, और सीरियसली आँख का मामला है तो आपको जो है वो बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेना चाहिए। आइदर यू आर रेडी फॉर दिस और नॉट, यू शुड थिंक अबाउट इट फर्स्ट। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जाएंगे और क्लिनिक पे और वो कहेंगे जी जी आप जो है वो करवा लें और आपकी आइज़ ऐसी हैं वैसे हैं, ये घर से सोचने की बातें नहीं है। वो आपकी पहले आइज़ की सिचुएशन देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ है कि एक लेज़र एंटर होनी है वो उसको बेयर कर सकती है या नहीं कर सकती। सो ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि जब आपको कोई रिकमेंड, मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही ना, मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि मैंने कहाँ से करवाया। टोटली अप टू यू, आपका जहाँ से आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपको जहाँ से इजी लगता है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ से आपको लगता है कि मैं यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ इनके स्टाफ से, इनके डॉक्टर से, ये वो इनके क्लिनिक से, तो आप वहीं से करवाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा जो वहाँ से एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा गया आप वहीं से करवाएं, ये तो प्रमोशन हो गई, ये मैं नहीं करना। मैंने कोई पैसे नहीं लिए किसी से इसके, सो आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा करवाने के बाद, लाइक 200 to 250 लोगों ने मुझसे पूछा। तो सो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर कर दूं, जो बहुत सारे वहम होते हैं उनको थोड़ा सा इस वीडियो में बता दूं। सबसे पहले तो जब मैं क्लिनिक पे गई, उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होता है, उसके 5000 चार्जेस हैं और डॉक्टर की फ़ी भी इसी में है, सो आप वो करवा लें, उसके बाद हम बताएंगे कि आप जो है कौन सा ट्रीटमेंट ले सकती हैं। सो वो टेस्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो 3 कैटेगरीज हैं, ट्रांसपीकियर, लैसिक, फेमटोलैसिक, आप तीनों में से करवा सकती हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो 3 कैटेगरीज हैं इसकी, ट्रांसपीकियर, लैसिक, फेमटोलैसिक। जो मैंने करवाया दैट वाज फेमटोलैसिक। अब मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसपीकियर में ना आपको 15 to 20 डेज़ रिकवरी है आपकी। आपने वो आई गेस लेंस फिट करते हैं उसमें, और वो पट्टी वाला सीन है, वो पहले जैसे होता था कि पट्टी करके रखनी है, आपने बेड रेस्ट होता है प्रॉपर। सो उसका बजट था 50,000 to 80,000। जब डील चल रही थी उन दिनों में ना, कोई 50,000 में करके दे रहे थे वो लोग। सो वो था। अब मुझे अब का नहीं पता कि अब क्या चल रहा होगा और क्या रेट्स होंगे, क्योंकि मैंने करवाया 2 दिसंबर 2022 में, लाइक लास्ट ईयर। सो अब के रेट्स मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप कहेंगे मैंने कहा था कि ये इतने इतने में हो जाएंगे। सो प्लीज़ मुझे तब क्या पता है, अब बिल्कुल नहीं पता कि अब, क्योंकि जैसे जैसे अब हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, सो इनके भी ऑब्वियसली रेट चेंज होंगे। सो मैं कुछ नहीं कह सकती अब का। अच्छा, ये हो गया ट्रांसपीकियर, और इसके यही है कि थोड़ी देर से जो है वो रिकवरी होगी और थोड़ी देर से जो है वो सारा कुछ लाइक चलेगा। सो हु नीड्स इट। लेकिन अगर आपका बजट कम है, यू कैन सीरियसली थिंक अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद था लेसिक। लेसिक था ऑलमोस्ट 80,000 से स्टार्ट होके 110 के बजट में, लाइक 1,10,000 तक के बजट में। और उसका ये है कि वो है 7 to 10 डेज़ रिकवरी। उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि लेंस फिट या कुछ ऐसा, क्योंकि ट्रांसपीकियर में लेंस फिट करते हैं वो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भी जो है वो लेज़र के थ्रू ही किया जाता है। सो बस रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है फेमटोलैसिक, जो मैंने करवाया। उसका बजट था 140 to 150 राउंड अबाउट। लेकिन बेस्ट यही है क्योंकि इसकी रिकवरी 3 डेज़ में हो जाती है। इतनी केयर जो लोग नहीं कर सकते कि 7 से 8 दिन वो टोटली बेड रेस्ट और ये वो सब कुछ।
सो वो फेमटो लेसिक की तरफ जो है वो जा सकते हैं आराम से। और इसमें जो है वो कट बहुत माइनर सा लगता है, लेसिक में थोड़ा सा बड़ा लगता है, और ट्रांस पीकेआर में तो बिल्कुल लेंस फिट होता है। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते कि आपने जो है वो लेंस फिट करवाया। मैंने कोई लेंस फिट नहीं करवाया। ये एक वेव लेंथ होती है, एक स्पेसिफिक वेव लेंथ होती है, वो एंटर की जाती है और उसके बाद आप जो है वो ज़िंदगी के रंग इंजॉय कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जो लोग हैं वो डरते हैं, लाइक माई मॉम, मेरी मामा बिल्कुल विलिंग नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट उनको थोड़ा थोड़ा कन्विंस कर करके जो है मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया था इसके लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने जो है वो करवा लिया था, तो उनके एक्सपीरियंसेस उनसे मामा की बात करवा के जो है उनको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था इस सब के लिए। हम फिर आगे आ जाते हैं हम इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स की तरफ, लाइक जो मैंने फेस किया। पहले तो मुझे था कि भाई जैसे ऑपरेशन करवाया उसके बाद आई गेस इट टुक 5 मिनट्स इन द होल प्रोसेस। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे था कि मुझे तो ऐसे डराया गया था, ये होता है वो होता है वो होता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल यूँ ही हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा ज़्यादा शौकी होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप जो है अपनी कन्विंस पे आएँ, आप आराम से बैक सीट पे लेट कर घर जाएँ, कोई आँख रास्ते में खोलने की ज़रूरत नहीं, कोई हेडलाइट आपकी आंखों में ना पड़े, कोई कुछ ना हो, आराम से जाकर बस आपने लेट जाना है। 3 दिन आई वॉज टोटली ऑन बेड रेस्ट। अच्छा, उसके अगले दिन मुझे आफ्टर 2 to 3 आवर्स मुझे जो है वो हेडेक होना शुरू हो गया, दैट कन्वर्टेड इनटू माइग्रेन, और उसके 2-3 दिन तक वो चलता रहा। जैसे ही मैं अपना सर जो है वो सीधा करती थी, लाइक बैठने की कोशिश करती थी, बहुत सर घूमता था, तो फिर वही कि बस लेट जाओ रेस्ट करो, और आपने सनलाइट में बिल्कुल नहीं निकलना, ये जो LED लाइट्स होती हैं ये एंटर नहीं होने देनी अपनी आँखों में, बिल्कुल आपने बस बेड रेस्ट करना है अच्छा सा। मेरी मामा ने तो खैर मुझे फुल मरीज़ों वाला पैम्पर किया कि सूप, सैलड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बस इन पे रखा, कोई रोटी नहीं दी, कोई राइस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए कि बस कुछ भी नहीं लेना, आप कुछ दिन तक जो है वो केयर करो। लेकिन 3-4 दिन की केयर उन्होंने मुझसे 21 से 28 दिन तक करवाई थी। उसके बाद हर जो चीज़ मुझे बुरी लग रही थी, लाइक कि कहते थे सो जाओ, और हर घंटे 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के बाद के ड्रॉप्स थे। उसका मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज यूजिंग मॉक्सिगान। ये था पहले 4 दिन तो हर 1 घंटे बाद डालना था, उसके बाद 21 दिन जो था वो हर 2 घंटे के बाद डालना था। फिर ये टोब्राडेक्स था, और ये 3 हफ्ते यूज़ करना था, और इस तरह से था कि पहले 2 दिन हर 2 घंटे के बाद, फिर अगले 2 दिन हर 3 घंटे के बाद, फिर अगले 17 दिन हर 4 घंटे के बाद। ये चीज़ें सीरियसली दैट वॉज किलिंग में। फिर ये विस्मेट जेल था, ये मेन जो इसका इंग्रेडिएंट कह लेना इस रेसिपी का, ये वो था। ये पहले 6 दिन तो हर 2 घंटे के बाद डालना था, फिर 6 माह हर 4 घंटे के बाद डालना था ये। बट ये इतना शॉर्ट हुआ मार्केट में कि ये मुझे कहीं से नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, और मेरे अभी ऑपरेट को सिर्फ 8 दिन हुए थे, और ये 8 दिन में ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी कहीं पे। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लिविंग इन ऑल दीज सिटीज़। इवन मैंने दुबई से भी पता करवाया कि अगर दुबई से भी ये मिल जाए। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लिविंग इन दुबई। मैंने कहा आते हुए अगर ये कोई इसका बंदोबस्त हो सके तो प्लीज़, बट ये नहीं मिला। देन आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर एंड ही रिकमेंडेड मी हाइलो, जब तक वो ना मिल जाए तब तक, लाइक कि परमानेंट, ये उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि, बट उन्होंने कहा कि तब तक यूज़ कर लें जब तक जो है वो नहीं मिलता। बट सिस्टेन ये मैंने यूज़ किया था। उसके बाद से ये आ गया था मार्केट में, ये भी बड़ा शॉर्ट चल रहा था, और किसी के पास ये सिर्फ एक पड़ा था, और मैंने ये तब उठाया था वहाँ से। तो ये सिस्टेन यूज़ किया। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपको अल्ट्रा सिस्टेन मिल जाता है आप वो यूज़ करें, बट अल्ट्रा सिस्टेन जो है वो मार्केट में बहुत देर बाद आया, और ये जो है वो 30 ml की, आई गेस यस 30 ml की बॉटल थी, और ये ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी, और अभी तक भी पड़ा ही बन गया। सो जैसे ही ये ख़त्म होगा तो मैंने यही सोचा हुआ कि अब इसके बाद अल्ट्रा सिस्टेन यूज़ करना है। वैसे अब ये है कि ये तो 6 मंथ्स के यूज़ के लिए था, लेकिन जब भी अगर मुझे ऐसा लगे कि एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एनवायरनमेंट डस्टी हो रहा है, या मेरी आइज़ जो है वो थोड़ी सी पफ़ी हो रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, या इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लाइक ब्लडी वेन्स हो रही हैं, हल्का सा कुछ भी लग रहा है, तो मैं ये इट वर्क मैजिक,
जब भी मैं ये डालती हूँ तो अच्छा थोड़ी सी देर बाद ठीक हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। बहुत सारी जो गर्ल्स का प्रॉब्लम है, हम मेकअप कब यूज़ कर सकते हैं इसके बाद। मेकअप आप यूज़ करें, हार्श केमिकल्स वाला मेकअप यूज़ ना करें, मस्कारा यूज़ ना करें, आईलाइनर यूज़ ना करें, कोहल यूज़ ना करें, सुरमा यूज़ ना करें जो कि आपकी आँख के अंदर गिर सके, ग्लिटरी शेडोज़ यूज़ ना करें क्योंकि ग्लिटर समटाइम आपकी आँखों के अंदर गिर जाता है, आँख का मामला है। प्लीज़ 2-3 महीने तो आप मेकअप को बिल्कुल ही नो कह दें, अवॉइड कर लें, कुछ नहीं होता, सारी ज़िंदगी पड़ी है इंशाल्लाह। बट 2-3 महीने आयल से आप यूज़ ना करें। बहुत सारी वीडियोस आपको किसी किसी की तो ये भी मिलेंगी, मैंने तो अगले दिन से शुरू कर दिया था, अगले दिन से। इतना भी माचो मैन बनने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बस आपने अपना देखना है, सबने अपना देखना है। आपको कोई मसला हो गया, आप उनको जाके नहीं पकड़ सकते। सो प्लीज़ होल्ड ऑन, काम डाउन। उसके बाद मस्कारा, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं मस्कारा अभी तक मैंने इवन यूज़ करना शुरू नहीं किया। मेरी मामा ने एक दफ़ा मैंने मस्कारा क्योंकि एक इवेंट के लिए यूज़ कर लिया था और उसका कोई केमिकल था, वो मेरी आँख में चला गया। थोड़ी देर बाद सारा एरिया जो है वो ऐसा बहुत बुरी तरह जो है वो रेड हो गया था। तो मेरी मामा ने घर में ही मस्कारा लाने से जो है वो मना कर दिया कि नहीं, मस्कारा आज के बाद मुझे इस घर में नज़र ना आए। अगर मस्कारा नज़र आए तो तुम मुझे नज़र ना हो, बस सीधी सी बात है। सो मैं रह रही हूँ, मस्कारा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आईलाइनर, हाँ आईलाइनर मैंने 2 to 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आईलाइनर जो है वो आपने ऊपर अप्लाई करना होता है, उसके मैं कोई कॉर्नर्स नहीं अंदर दे रही या कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा कोहल मैंने अब पिछले महीने से यूज़ करना शुरू किया है, हल्का सा, वो भी कोई भर भर के नहीं अंदर डाल रही। सो बस। और वैसे भी मेकअप ना भी करें, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में हुस्न ही बहुत है। बस ये सोच के खुद को तसल्ली दे लें, कुछ अर्सा यूज़ ना करें, फिर करते रहें बाद में जिस तरह मर्ज़ी। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लेंस हम कब वेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला का पहले तो शुक्र अदा करें, शुक्राने के जाके 2 नफल पढ़ें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मतलब एक नेमत से नवाज दिया खैर आफियत के साथ, और अभी भी आप जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैं लेंस यूज़ करूँ, लाइक क्यों। लेकिन चलें, अच्छा फिर भी आप 6 मंथ्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट ब्लॉक्स योर ऑक्सीजन, आई ऑक्सीजन, सो यू कांट यूज़ फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। उसके बाद आप यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि ये जो मार्केट में 700-800 के आ जाते हैं और ये 1100-1200 वाले आते हैं, ये आप खुद सोचें कितना गंदा केमिकल होगा। सो इसको यूज़ ना करें, अच्छे की तरफ जाएं, लाइक जो 3500 3600 की रेंज में आते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं, अच्छी कंपनी से लें। सो वो यूज़ करें, लोकल कंपनी, लोकल ब्रांड्स की तरफ ना जाएं क्योंकि आपकी आँख का मामला है। और या दीज वर द क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछे गए थे। और ये कि बाद में कोई इशू तो नहीं होता, बाद में कोई मसला तो नहीं होता। एक मसला हुआ था जो मैंने, बहुत संगीन मसला था और मैंने अपने घर वालों को बहुत तंग किया, डॉक्टर को मैंने बहुत तंग किया, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत तंग किया, सॉरी फॉर दैट। बट या जब हो रहा होता है इंसान को खुद भी नहीं पता चल रहा होता। मैं एक आँख को दूसरी आँख से कंपेयर कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी जो लेफ़्ट आई है उसका जो है ना वो एजेस शार्प नहीं है, और जो राइट आई है दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह गुड। फिर डॉक्टर ने मुझे, मैं उनके पास 2-3 दफ़ा गई, कैसे ऐसे, उन्होंने जब चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप तो कहेंगे ठीक है बिकॉज़ आपने दुकान चलानी है, मैं कि मुझे बताएं मैं इसके लिए क्या करूं क्योंकि आई एम फीलिंग दिस और इट्स बॉदरिंग मी अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, किसी और डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं अच्छी तरह प्रॉपर। और उसके बाद मेरे पापा मुझे जो है वो तकरीबन 6 से 7 डॉक्टर्स के पास लेके गए, कोई उन्होंने मुझे लगता है नहीं छोड़ा था जहाँ जो है हमने कांटेक्ट करके नहीं पहुँचे कि एक दफ़ा दोबारा आई सेट चेक करवानी है। सब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आईज़ की 6/6 है, लेकिन मैंने लॉजिक, मुझे लॉजिक चाहिए होती है हर चीज़ की। तो मैंने जब लॉजिक पूछी तो उन्होंने कहा कि लेफ़्ट आई में हमेशा थोड़ा सा एक लाइक फ़र्क होता है, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं वैसी राइटिंग नहीं होती, तो जब आप लेफ़्ट से लिखते हैं सेम राइटिंग नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने हमारी आँख में भी माइन्यूट सा जो है ना वो डिफरेंस रखा है। सो अगर आप कंपेयर करेंगी तो ये आपको ज़्यादा फील होगा। सो डोंट कंपेयर योर आइज़ एंड आई साइट। सो छोड़ दें इसको। और मैंने छोड़ दिया और 10-15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट दैट इट्स रियली गुड। नहीं कंपेयर करना मुझे उसके बाद से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सब कुछ। बट वो जब ज़्यादा गर्मी आ गई थी तो ऐसे होता था, वो शायद मेरी सेंसिटिव आइज़ हैं कुछ, तो इस वजह से ना वो वेदर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक शदीद सर्दी में आई कांट ओपन माई आइज़ लाइक
ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हर इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी आई थी तो मेरी आइज़ में ना हर वक्त ना यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो गया था, तो मैं उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान हो गई थी। बट यही सिस्टेन, मैंने डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने कहा आप अल्ट्रा सिस्टेन या सिस्टेन जो है वो डालती रहें, आप यूज़ करती रहें, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन नो टाइम ये भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ तो नाउ इट्स गुड। अगर कोई अभी भी क्वेश्चन है या कोई मुझसे पार्ट रह गया हो, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन द इंस्टाग्राम आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और चीज़ के अबाउट या स्कॉलरशिप के अबाउट। सो until then, bye bye, Allah Hafiz, take care.